गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप टेस्ट आपका अच्छा हुआ होगा। और स्टूडेंट्स को मेरी थोड़ी सजेशन है कि ड्यूरिंग योर ऑनलाइन टेस्ट फ़ोन का यूज़ ना करें, ना किसी की एक्सटर्नल हेल्प लें, ना ही मुझे फ़ोन करें कि क्वेश्चन ऐसा है ऐसा नहीं है। इस कोई डाउट है तो हम टेस्ट के बाद में डिस्कस कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें कर सकते हैं हम बात। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। So we are doing the numericals based on myopia and hypermetropia. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। So a hypermetric person whose near point is at 100 सेंटीमीटर। तो hypermetropia में क्या होता है कि पर्सन नजदीक का नहीं देख पाता और दूर का देख पाता है। इट मीन्स उसका दोष कौन सा है? नजदीक का। इट मीन्स वो नजदीक का नहीं देख पा रहा। इसको मीन्स उसको जो डिफेक्ट है वो कौन सा है? ड्यू टू दैट डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो क्या है? हाइपरमेट्रिक पर्सन whose near point is at 100 centimeter wants to read a book at 25 centimeter. Find the nature and power of lens read. तो मैंने आपको बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया में जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और जो उसके अलावा जो चीज दी होती है वो क्या है? वो आपकी इमेज होती है। तो लेट अस स्टार्ट। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रीड। सो तो पर्सन को डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है? हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तो जब भी डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया हो तो ये ध्यान रखना है हमें कि इसका मतलब उसमें जो बाय डिफॉल्ट गिवन होगा वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है और उसका नियर पॉइंट क्या है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो 100 सेंटीमीटर, उसके जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो उसका क्या है? V है। तो नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, और जैसे डिफेक्ट आया आई में तो वो क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या निकालना है? नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। तो नेचर मीन्स फोकल लेंथ निकालना है। सो वी नो दैट लेंस फॉर्मूला, in lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon f, v is 1 by minus 100 minus 25। so 1 बटे माइनस 100 प्लस 1 बटे 25। सेल्सियम कितना आ गया? 100 आ गया। इट विल बी -1, इट विल बी +4। So 1 by f, it will be how much? It will be, so 1 by f will be equal to 3 by 100 और f will be equal to 100 by 3 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? 100 by 3 सेंटीमीटर आ गया, और फोकल लेंथ will be equal to 100 by 3 into 100। ठीक है, सो इट विल बी f इज इक्वल टू 1 by 3 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गया? फोकल लेंथ मेरा आ गया 1 by 3 मीटर आ गया। तो अब अगर मैं पावर निकालना चाहूं, पावर क्या होता है मेरा? पावर होता है 1 by f। पावर होता है तो P इज इक्वल टू 1 by f इन मीटर। सो पावर विल बी इक्वल टू 1 by 3, दैट इज पावर इज इक्वल टू 3 डियोप्टर। क्या आ गया? पावर में कितना आ गया? 3 डियोप्टर आ गया।
ठीक, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ क्या है 1/3, फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव है। वी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव and the power of convex lens is also positive. It means the nature and the power of the lens will be positive and the nature will be convex lens, means lens कौन सा हो convex। it means अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि पर्सन था, तो वो जो पर्सन है वो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है। इट मीन्स उसमें डिफेक्ट कौन सा आ गया, हाइपरमेट्रोपी आ गया। एंड वी नो दैट जब भी किसी नॉर्मल आई में हाइपरमेट्रोपी डिफेक्ट आ जाए तो इट मीन्स वो जो नॉर्मल आई है अब वो डिफेक्टिव आई बन चुकी है, और डिफेक्टिव आई अब नजदीक की चीज मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर में नहीं आप देख सकती है, लेकिन अब वो क्या है, अब उसकी वो दूरी है वो बढ़ गई है। इट मीन्स वो कम से कम 100 सेंटीमीटर पे देख सकती है। तो अब क्या क्या बता रहा है कि हाइपरमेट्रिक पर्सन कैन रीड ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स उसका जो नियर पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट नियर पॉइंट से थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो इट मीन्स यू तो क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विद इन 25 सेंटीमीटर होता है हर एक के लिए, और ये क्या है जो उसका डिफेक्ट होने के कारण बढ़ गया, तो v क्या है -100। इट मीन्स वो चीज कहां देख सकता है 100 सेंटीमीटर पे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी आर फाइंडिंग द फोकल लेंथ 1/f is equal to 1/v minus 1/u, and 1/f we will find it, and f will be 1/3 meter. So as we know that the focal length is positive, so it means the nature of lens is convex lens. Similarly we have to find the power. Power is 1/f in meter, so power is equal to 3 diopter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू 3 meters, प्रेस्क्राइब ए लेंस फॉर हिज स्पेक्टिकल्स सो दैट ही कैन सी क्लियरली अप टू 12 मीटर। मतलब एक पर्सन है वो 3 मीटर तक देख सकता है, ठीक है, और हमें उसको एक लेंस प्रेस्क्राइब करना है कि आप ये लेंस पहनिए जिससे कि आप 12 मीटर तक देख पाओगे। इट मीन्स की मीनिंग क्या है कि वो 3 मीटर तक देख पा रहा है, ठीक है, और 12 मीटर तक अगर वो देखना चाहे तो लेंस कौन सा लगेगा, ठीक है। तो वी नो दैट कि देखिए चीज कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपकी है 12 मीटर पे। हमारा मेन क्या है, तो हमें कहां तक देखना है 12 मीटर। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर, और जो हम क्लियरली देख सकते हैं वो क्या है यहां पर 3 मीटर तक, ठीक है। तो वो क्या है v है। तो देखिए मायोपिया में थोड़ा उल्टा है कि जब भी मायोपिया वाले क्वेश्चन हो तो वहां पे जाकर वहां पे आपका u क्या होगा, u आपका मीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो चीज होगी जो जहां तक आप देख सकते हो। जैसे अभी ये है, इसमें बोल रहा है कि 3 मीटर तक वो देख सकता है, तो अगर वो 12 मीटर तक देख पाए तो उसके लिए लेंस बताना है कि कौन सा लेंस उसके लिए प्रेस्क्राइब किया जाए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 12 मीटर है, मतलब मुझे उसे आंखों ने देखना कहां तक है 12 मीटर देखना है। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर एंड द इमेज विल बी एट 3 मीटर, ठीक है। वो देख कहां तक पा रहा है 3 मीटर तक देख पा रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है 12 मीटर पर। तो डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है। तो मायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया, तो गिवन क्या है इसमें, तो डिफेक्ट इज मायोपिया। डिफेक्ट मायोपिया है। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाउ मच -12 मीटर, क्योंकि आई पर्सन को देखना कहां तक है कि 12 मीटर तक देख पाए, ताकि वो और दूर देख पाए। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट मेरी कहां पर है 12 मीटर तक है, तो u मेरा क्या होगा -12 मीटर होगा, और अभी वो देख कहां तक पा रहा है, सिर्फ 3 मीटर तक देख पा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्वेश्चन में क्या है कि द पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर, सो
विच टाइप ऑफ लेंस आई शुड प्रेस्क्राइब हिम सो दैट ही कैन सी अप टू 12 मीटर। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्सन 12 मीटर तक देख पाए। इट मीन्स जो चीज 12 मीटर पर रखी हुई है उसको वो देख पाए। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर एंड इमेज विल बी 3 मीटर। ठीक है, so using lens formula, using lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। so 1 by f, v कितना है 1 by minus 12 minus of minus 3, so 1 by sorry 3 है और ये है 12, ठीक है। तो 1 by minus 3 plus 1 by 12, so LCM is 12, so 3 4 the, it means minus 4, 3 4 the minus 4 and it is plus 1, it means so it will be minus 3 by 12 1 by f, it means f will be equal to minus 12 by 3। तो f क्या आ गया minus 12 by 3, it means f will be equal to minus 4 minus 4 मीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया minus 4 मीटर। तो अब देख सकते हैं कि फोकल लेंथ हमारी क्या आई माइनस के 4 मीटर, मीन्स minus 4। इट मीन्स whenever the focal length is negative then the lens to be prescribed should be concave lens, because concave lens is the type of lens which is having negative focal length, so we should prescribe the person a concave lens। तो आंसर क्या आएगा, we should prescribe the person a concave lens so that he can see clearly up to 12 meter। so earlier the person can see clearly up to 3 meter। तो पहले वो पर्सन कहां देख पा रहा था 3 मीटर देख पा रहा था। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं उस पर्सन को कौन सा स्पेक्टिकल या कौन सा लेंस बोलूं कि आप ये यूज कीजिए जिससे कि वो 12 मीटर देख पाए। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरी 12 मीटर की। सब्जेक्ट मेरी कहां पर है 12 मीटर पर है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट एट 12 मीटर। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होगा 12 मीटर होगा और कहां देख पा रहा है वो 3 मीटर तक, तो क्या है v हो जाएगा। सो देन यू सॉल्व इट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर। पावर क्या होता है, पावर विल बी इक्वल टू 1 by f in meter, so power will be equal to 1 by minus 4, it means power will be equal to 0.25 diopter। कितना आ गया माइनस का 0.25 diopter आ गया। इट मीन्स हमें वो लेंस यूज करना है जिसकी पावर माइनस 0.25 diopter हो और फोकल लेंथ हो माइनस के 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किया। Let us move on to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट मोस्ट डिस्टिंक्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कर रहा है एक शॉर्ट साइटेड पर्सन, इट मीन्स नजदीक के उससे देखने वाला। सो ए शॉर्ट साइटेड पर्सन can see objects most distinctly at a distance of 16 centimeter. If he wears spectacles at a distance of 1 centimeter from the eye, what focal length should they have so as to enable him to see distinctly at a distance of 26 centimeter? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसको कि नजदीक का ही दिखता है और वो सिर्फ 16 सेंटीमीटर तक इजीली देख पा रहा है। अगर वो स्पेक्टिकल पहनता है कहां, जब वो स्पेक्टिकल पहनता है आई से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब जब वो स्पेक्टिकल पहनता है तो अपनी आंख से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता है उसको। तो व्हाट फोकल लेंथ शुड दे हैव
सो एज टू एनेबल हिम टू सी क्लियर। तो उसको अगर 26 सेंटीमीटर देखना हो तो किस फोकल लेंथ का वो लेंस स्पेक्टिकल पहनेगा। तो क्या है, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर वो 1 सेंटीमीटर आंख से दूर रख रहा है तो 26 सेंटीमीटर क्या है हमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या बनेगा यू क्या बन जाएगा। देखिए आई मेरी ये है, इस आई से मैंने यहां पर रखा, सी ये आई है, ये मैंने यहां पर रखा, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर तो यही हो गया, और वो पूरा कितना बोल रहा है 26। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ 25 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इफ यू वियर स्पेक्टिकल्स एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, तो v क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई दिस न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए ये आई है, ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ ये 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसको देखना क्या है, वो देखना है 26 सेंटीमीटर दूर तक, ठीक है। क्या देखना है 26 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे तो रख रहा है क्या वो लेंस, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ वो कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब वो लेंस को रख रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे और 16 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ v क्या हुआ वहां पर 15 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स देखिए तो यहां लिखेंगे एज द पर्सन wears spectacles at a distance of how much 1 centimeter from the eye, so u is equal to क्या बनेगा माइनस का 26 माइनस 1 दैट इज माइनस 25 सेंटीमीटर, v क्या बनेगा माइनस 16 माइनस 1 माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो u है v है, मैं f निकाल सकता हूं, क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, so 1/f will be equal to 1/v, v is 1 by minus 15 minus 1 by minus 25, so it will be 1 by, तो यहाँ कर देते हैं इसको 1/f is equal to 1 by minus 15 plus 1 by 25, तो ये कितना बन गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 25 75 आ जाएगा, 60 तो बनेगा नहीं 75 बनेगा, ठीक है। तो -5 एंड इट इज +3, तो कितना आ गया -2/75 इज 1/f एंड f विल बी इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया f मेरा आ गया -के 7.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लेंस होगा वो क्या होगा कॉनकेव लेंस होगा, तो क्या होगा वो लेंस क्या होगा कॉनकेव लेंस होगा। तो एज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नेगेटिव, सो द लेंस विल बी विच कॉनकेव लेंस, क्या होगा कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। सो a concave lens of focal length 37.5 centimeter is to be used so that the person can see up to 26 centimeter 26 centimeter। तो क्या था इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन है जो कि शॉर्ट साइटेड है, ठीक, वो नजदीक वो कुछ दूरी तक देख पाता है, तो उस वो क्या है वो 16 सेंटीमीटर देख पाता है। तो कह रहा है कि अगर वो अपनी आई से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पेक्टिकल्स को पहनता है, मतलब मेरी आई यहाँ पर है, मैं स्पेक्टिकल को यहाँ पे रखता हूँ, मतलब मैं ऐसे रखता हूँ स्पेक्टिकल्स, मेरा स्पेक्टिकल्स यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है,
और इमेज मेरी मान लो यहाँ पर है, ठीक है। इट मीन्स ये जो उंगली है मेरी, ये मेरी आई से कितना है, 26 है, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, लेंस से, तो 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया, ये और 1 सेंटीमीटर हो गया इतना, ठीक है। और आई मेरी ये है, इट मीन्स आई से लेकर, मेरी आई से लेकर इस उंगली तक कितना 26 है, और एक ही है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस विल बी 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली वो कहां तक देख पा रहा है, 16 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है वो, इट मीन्स 16 माइनस 1 विल बी -15, so that is the v। तो u मेरे पास आ गया, v मेरे पास आ गया। यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी हैव फाउंड द फोकल लेंथ एंड वी ऑब्जर्व दैट द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कॉन्केव लेंस शुड बी यूज्ड टू रिमूव दिस डिफेक्ट, सो दैट द पर्सन हु इज शॉर्ट साइटेड कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अप टू 26 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, immense shortest distance of distinct vision in 20 centimeter. What will be the type and power of the practical lens which he would require to enable him to read a book at a distance of 60 centimeter? तो immense shortest distance इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी का छोटा डिस्टेंस ऑफ विजन है, मतलब जो उसका देखने का दायरा है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक का है, ठीक। What will be the type and power of the spectacle lens? तो वह कह रहा है कि लेंस का टाइप और पावर कैसा होगा जिससे कि वो कैपेबल हो सके कि अगर कोई बुक 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है उसको पढ़ पाए। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, 60 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चनों में चेक करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, कि बुक मेरी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, लेकिन पर्सन क्या कर पा रहा है, पर्सन का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है 60 की, तो u विल बी इक्वल टू -60 और v क्या होगा -20, एंड विल फाइंड द फोकल लेंथ, देन विल ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस। देखते हैं सो इन द क्वेश्चन क्या दिया है, अब एक पर्सन है वो क्या है, शॉर्ट साइटेड है, शॉर्ट साइटेड पर्सन क्या है, शॉर्ट साइटेड है, थोड़ी दूर तक देखने वाला, ठीक। तो उसका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना दे रखा है इसका, डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल टू हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लेंस का नेचुरल पावर कैसा होगा जिसका उसे स्पेक्टिकल पहनना चाहिए, जिससे कि वो अनेबल हो सके कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है उसको वो पढ़ पाए। इसका रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, कि बुक का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा u क्या है -60 सेंटीमीटर। तो देखिए शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन 20 सेंटीमीटर तो देख पा रहा है, लेकिन उसको बुक देखनी है 60 सेंटीमीटर की। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इसके अंदर जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, मायोपिया होगा। देखिए पर्सन कहां तक देख पा रहा है, 20 तक देख पा रहा है, लेकिन देखना कहां तक उसको, 60 सेंटीमीटर तक। तो मतलब दूर की चीज तक देखना है, तो दूर की चीज को क्या है, साफ साफ नहीं देख पा रहा है। सो द पर्सन हु कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, द डिफेक्ट विल बी मायोपिया।
तो मायोपिक, ये पर्सन कौन सा हुआ? मायोपिक पर्सन हुआ। ये पर्सन इज मायोपिक पर्सन। सो इस पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। मीन्स ये कहां देख पा रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब मायोपिया वाले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट चेक करते होते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि पर्सन को कहां तक देखना है। तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि विच स्पेक्टिकल्स और व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस he should use so that he may make himself enable to read the book up to distance of 60 सेंटीमीटर। तो पर्सन 20 सेंटीमीटर को देख पा रहा है, मुझे 60 सेंटीमीटर की दूरी तक देखना है। रिक्वायरमेंट क्या है? 60 सेंटीमीटर। तो u क्या होगा? -60 होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी? -60। so u इज -60 और v क्या है? v इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है। Using lens formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So 1 by f is equal to 1 by v. V is 1 by -20 minus of 1 by 60. So 1 by -20 plus 1 by 60 is equal to 1 by f. तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। So 1 by f is equal to 1 by -20, 1 by 60. Take the LCM. LCM is 60. 23 is 60, so -3 plus 1. This is 1 by f. So 1 by f is equal to -2 by 60 and f will be equal to -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? फोकल लेंथ मेरी आ गई -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंस कौन सा हुआ? कॉनकेव लेंस हुआ। Whenever the focal length is negative, the lens is known as concave lens. तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस है। क्या है? कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव होता है। एंड यू विल फाइंड इट्स पावर। पावर विल बी इक्वल टू 1 by f. इट मीन्स 1 by -30. इट विल बी हाउ मच? पर सेंटीमीटर है, क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 100 by 30. इट मीन्स 30 3 90, फिर 10 30 3 90 मीन्स -3.3 डियोप्टर आ गया। सो पावर कितना आ गया? पावर विल बी -3.3 डियोप्टर। सो from here we can see that कि in myopia the distance of the object will be decided by the requirement of the statement। कि statement की requirement क्या है, वो कहां तक देख पा रहा है और कहां तक उसको देखना है। जहां तक उसको देखना है वो होगा उसका distance of the object, और जहां तक वो देख पा रहा है वो क्या है? वो v होगा। ठीक है। by using formula we will find a focal length and focal length is negative here, so we can say that the person who is short-sighted should use the concave lens so that he can make himself unable to read a book at a distance of 60 सेंटीमीटर। so इन क्वेश्चनों को हम इस तरह से करते हैं। so आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसकी स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मायोपिया के अंदर क्या होता है कि पर्सन नजदीक का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कि हमें किस तरह का लेंस चाहिए जिससे को यूज करके वो कहां तक की दूरी तक का चीज देख पाए। तो वो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो पर्सन, तो किसी भी स्टेटमेंट में मायोपिया वाले, जहां भी क्वेश्चन में मायोपिया डिफेक्ट हो, उसमें हमें चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, देखिए दो चीजें हैं मायोपिया में, या तो वो आपको दूरी डिफाइन करेगा। ठीक, अगर डिफाइन नहीं कर रहा तो क्या होगा? उस क्वेश्चन में दो ही केस बनते हैं, या तो पर्सन एक पर्टिकुलर दूरी तक देख पा रहा होगा, और जहां नहीं देख पा रहा वो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक तो वो होगा जहां तक वो देख पा रहा होगा, दूसरा क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगी कि यहां तक उसको देखना है या यहां तक वो देख सके, तो ऐसा कौन सा लेंस होगा। इट मींस रिक्वायरमेंट क्या है? जहां तक वो देख सकता है। ठीक है।
वो तो क्या होगा v होगा, लेकिन जहां तक वो देख पाए वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें डिसाइड करनी है। इनको माइपिया और हाइपरमेट्रिक वाले क्वेश्चन में पहला काम ये है कि आपको ये चीजें डिसाइड करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सो वंस you decide the u and v, then you will be able to find the focal length and how you will decide distance of object. So in the question, see what is the requirement of the question, कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं दो ही केस बनते हैं कि या तो u इन्फिनिटी होगा या u क्या होगा, दिया होगा कि कहां तक वो देख सके, कि लेंस कौन सा यूज करे कि वो इस दूरी तक देख पाए, वो दूरी क्या होगी, u होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो यू विल ट्राई मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। सो इसके साथ ही लेक्चर हम ओवर करते हैं। सो एक बार देख लीजिएगा इसको, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक ग्रुप भी बनाया है हमने व्हाट्सएप पे, तो उसको आप यूज कीजिए। तो और कोशिश कीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि टेस्ट के दौरान कोई भी मुझे फोन ना करे, किसी को भी ना करे। डोंट टेक एनी एक्सटर्नल हेल्प फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इफ सम डाउट यू आर हैविंग इन टेस्ट, यू कैन डिस्कस विद मी आफ्टर टेस्ट, बिकॉज देयर विल बी टाइम फॉर ऑनलाइन टेस्ट, लाइक द टेस्ट विल बी ऑनलाइन फ्रॉम 5 to 8 PM। तो 5 से 8 तक कोई बच्चा किसी से नहीं पूछेगा। जो दे रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, जो दे चुके हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।